आपने एक अच्छी विद्या जानते हैं, आपने एक अच्छी शक्ति को जानते हैं और वह कार्य भी करता है, फिर भी बीच में अड़चन आ जाता है और फिर भी जो है आपको दृष्टि ही नहीं है, आप कुछ देख ही नहीं सकते। आप कितना भी प्रयास करें आप देख ही नहीं पा रहे हैं, दृष्टि नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, आप किसी चीज को सुन नहीं सकते, तो आप जो है कैसे किसी चीज को देखोगे और किसमें कितना शक्ति होता है कैसे जानेंगे। जानने के लिए तो देखना और सुनना जरूरी होता है, तो आप देखने के और सुनने की शक्ति ही आप में नहीं है, तो आप क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे। कोई भी शक्ति पूर्ण रूप से तभी काम करता है जब आपका अपना इष्ट देवता आपको साथ दे, और इसमें गुरु भी महत्वपूर्ण होता है। गुरु भी महत्वपूर्ण है और आपका इष्ट देवता भी महत्वपूर्ण है। आपको यह दोनों साथ दे दे तो आप अवश्य ही दृष्टि आपको मिल जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की सहायता किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह हर सहायता आपका इष्ट देवता अवश्य करेंगे। और जो सहायता आपको इष्ट देवता नहीं करते हैं वह सहायता आपको गुरु करेंगे, और इसी प्रकार से आपकी सारी इच्छाएं पूरा होगा। तो और इस प्रकार से जो है आपका दृष्टि भी खुल जाएगा और आपको जो है कोई भी शक्ति क्या कह रहा है, कोई भी देवी देवता आपसे क्या बातें कर रहा है आपको सुनाई भी देगा। गुरु का आशीर्वाद और इष्ट देवता की शक्ति आप में मजबूत होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप जरूर जो है एक अच्छे साधक बन पाएंगे और एक अच्छे गुनिया बन पाएंगे और एक अच्छे जो है योद्धा भी बन पाएंगे। गुण आपको मिला है भला करने के लिए, संसार को धर्म के रास्ते पे ले जाने के लिए। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते से भटक रहा है उसे धर्म के रास्ते की ओर ले जाना। आपको भगत देवी देवताओं ने इसलिए बनाया है ताकि आप जो है किसी को अपने धर्म से भटकने नहीं देना है। आपको देवी देवताओं ने विद्या इसलिए दिया है ताकि आप किसी को अपने मार्ग से भटकने नहीं देना है, उसको सच्चे और अच्छे मार्ग पर ले जाना है और सच्चे और अच्छे मार्ग सिखाना है और रास्ते भी दिखाना है। उसको मार्ग पर चलने से सिखाना है कि वह अपने मार्ग पर कैसे चलेंगे। ईश्वर ने आपको विद्या और शक्ति और दृष्टि और सुनने की शक्ति इसलिए दिया है ताकि आप जो है दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म के रास्ते से नहीं भटकने देना है, चाहे वो कितना भी भटक जाए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसका आसुरी शक्ति जब जागृत होता है तब आप जो है उसके आसुरी शक्ति को और जागृत कर देते हो, उसको आसुरी शक्ति को मदद करके। कोई भी वह इच्छा व्यक्त करता है कि फलाने व्यक्ति को हमें नुकसान करना है, फलाने व्यक्ति को साथ में ये हो गया, हमको ये करना है, ये चीज़ आप करते हो और आप जो है उसको धर्म से भटकाते हो। आप उसे जो है अपने धर्म पर कभी नहीं उसे चाहते हो कि वह धर्म पर चले, वह अपना धर्म पर चले। सबसे बड़ा मानव धर्म है इस धरती पर, बड़ा धर्म है तो सबसे बड़ा वो है मानव धर्म, और उसी चीज को यहाँ पर लोग जो है चाहता है कि
हमसे बड़ा कोई न बने। और कोई जो है यहाँ पर सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई चाहता है कि वह मेरे सामने में सर झुकाए, मैं उसको सामने में सर न झुकाऊं। लेकिन मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, कभी कभी छोटी सी बातों से आपका सर झुका हो तो बताइए। लेकिन झुका तो होगा। छोटी से छोटी बातों से आपका सर झुका है, लेकिन आप उस बात को याद नहीं करेंगे, आप उस बात को अपने दिमाग में नहीं डालेंगे और फिर भी बल ढकेल आप यही कहेंगे कि हमें जो है किसी के सामने में सर नहीं झुकाना है, हमें दूसरों को अपने पैरों पर गिराना है, उसका सर झुकना चाहिए, मेरा नहीं झुकना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आपने भी सर झुकाए हैं, वो भी छोटी सी बातों के लिए। जानते हैं वो बातें क्या है? नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता ही देता हूं, ताकि बताऊंगा तभी आप सीखोगे और आप जानोगे भी। वह बात है लज्जा। जब आपको छोटी सी बातों से लज्जा आती है, तब आपको लज्जा से सर झुक ही जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसको लाज लगे और सर न झुके तो उसको लाज नहीं लगता। लाज लगे और सर न झुके तो उसे लाज नहीं लगता। इसलिए लज्जा से सर झुकना ही यह विनम्रता है। जब लज्जा से सर झुके न, तब अनुभव करिएगा कि आपको अंदर कितना विनम्रता दिखता है, अंदर में आपको कितना विनम्र है और आप कितना कमजोर हो। जब लज्जा से सर झुकता है, अपने आप में यह महसूस होता है कि वह कितना विनम्र है और कितना वह कमजोर है। और फिर भी जो है लोग इस बातों को याद नहीं रखता और यह बातें भूल जाती है और कहती है कि हमें जो है उनका शीश हमारे चरणों में झुकना चाहिए। अरे भैया, वह सिर जो है आपके चरणों में झुकने के लिए नहीं बना, वह सिर जो है ईश्वर को चरणों में झुकने के लिए बना है। वह सिर ईश्वर की चरणों में झुकने के लिए बना है और वही झुकेगा तो शोभा देगा और वही आपका धर्म है और वही जो है आपका एक पुण्य कर्म है। उस कर्म को करिए और अपना धर्म ना भूलिए। अपना धर्म भूल जाते हैं और घमंड को त्यागिए। सर जो है ईश्वर को चरणों में झुकने के लिए बना है, न कि आपके चरणों में झुकने के लिए। किसी का भी सर हो, सर जो है माता पिता, ईश्वर, गुरु, उनके आगू झुकने के लिए होता है, उसको चरण में झुकने के लिए होता है, ना कि आपके चरण में झुकने के लिए है। वो शोभा नहीं देता, ना तो उसको शोभा देता है, नहीं तो आपको शोभा देता है। फिर भी आप चाहते हो कि हाँ वो सर हमारे चरण में झुके। नहीं, ईश्वर को चरण में झुकाओ, उसी सिर को ईश्वर को चरण में झुकाओ। यदि आप शक्तिशाली हो, यदि आप बलवान हो, तो उस शक्ति का उपयोग धार्मिक कार्य में लगाओ और उस चीज को अपने चरण में झुकने से रोको और जो है उसे ईश्वर को चरणों में झुकने दो। इससे क्या होगा कि वह जो है उसको भी फल मिलेगा और वह फल आपको भी मिलेगा। दिशा जो भरम जाता है और जो उसे मार्ग दिखाता है, वही ईश्वर का साधक है और वही ईश्वर का संकेत है। इसलिए ईश्वर का संकेत बनो, ईश्वर का भेजा हुआ दूत बनो और ईश्वर के अनुसार जो है ईश्वर का कार्य करो। तभी जो है ईश्वर भी आपको खुशहाल रखेगा और ईश्वर भी आपको जो है अलग अलग देश देश में भी आपका नाम जानेगा और आपको जानेगा।
आशा करता हूँ हमारी द्वारा दिया गया जानकारी पर आप लोग अवश्य चलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा।